हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम पर्यावरण के कुछ क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जिसे हम ईवीएस भी बोलते हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पर्यावरण अध्ययन का मुख्य उद्देश्य क्या है। केवल विज्ञान पढ़ाना, बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, बच्चों को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाना, और या केवल किताबों का ज्ञान देना। देखिए फ्रेंड्स, जिस भी ऑप्शन में केवल शब्द लगा होता है वो अपने आप गलत हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो केवल शब्द है वो इसमें लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा, ये दूसरा वाला गलत हो जाएगा, और जो थर्ड वाला है वो भी गलत। ये बच्चों को परीक्षा के लिए तैयार करना, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो जो राइट आंसर हो जाएगा, बच्चों को पर्यावरण के लिए जागरूक बनाना, ताकि बच्चे पर्यावरण को हानि न पहुंचाएं या उसके प्रति जागरूक रहें कि हाँ, पर्यावरण में हमें सही से पर्यावरण को बचा के रखना चाहिए, उसको कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, ईवीएस में थीम आधारित शिक्षण का अर्थ है। ईवीएस में जो थीम आधारित शिक्षण है उसका, ईवीएस में देखिए, ईवीएस में लेसन्स नहीं होते, उसमें जो होता है ना वो थीम होता है, उप थीम होता है, थीम होता है। तो इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है, अलग अलग विषय पढ़ाना, एक विषय पर आधारित शिक्षण करना, केवल विज्ञान पढ़ाना, केवल सामाजिक विज्ञान पढ़ाना। तो मैंने पहले आपको बताया गाइस, जो केवल शब्द है वो नकारात्मक होता है, तो जो केवल, ये दोनों ऑप्शन अपने आप कट जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अलग अलग विषय पढ़ाना और ऑप्शन नंबर बी है, एक विषय पर आधारित शिक्षण कराना। तो जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा एक विषय पर आधारित शिक्षण कराना। जल संरक्षण का सही तरीका कौन सा। जल संरक्षण का मतलब होता है जल को एकत्र करना, उसको सुरक्षित रखना। ठीक है, ताकि वो पीने के लिए उपयोग में लाया जा सके, खेतों को सींचने के लिए उपयोग में लाया जा सके। तो पानी, जल संरक्षण, पानी बहाना, अगर हम पानी बहा देंगे तो वो जल संरक्षण कैसे होगा। नल खुला छोड़ना, ये भी गलत है। वर्षा के जल का संचयन करना या अधिक उपयोग करना। तो जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा गाइस, वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वर्षा जल का संचयन करना। वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। पेड़ लगाना, पेड़ लगाने से वायु प्रदूषण होता है, नहीं। वाहन का धुआं, वाहन के धुएं से वायु प्रदूषण होता है, या स्वच्छता या वर्षा। तो जो उसका राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वाहन का धुआं। पर्यावरण में क्या शामिल है। केवल जीव, केवल निर्जीव, जीव और निर्जीव दोनों, या केवल पौधे। जो पौधे होते हैं वो जीव में आ जाएंगे। ठीक है, तो यह केवल शब्द मैंने आपको पहले बताया था, जो केवल होता है वो एक नेगेटिव शब्द होता है, तो वो यहाँ पे लगा हुआ है, तो ये गलत हो जाएगा। और पर्यावरण में क्या शामिल है, जीव और निर्जीव दोनों, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, स्वच्छ जल क्यों आवश्यक है। खाना बनाने के लिए, स्वास्थ्य के लिए, नहाने के लिए, या खेल के लिए। तो ठीक है, स्वास्थ्य के लिए, नहाने के लिए, या खेल के लिए। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए। अगर हम गंदा पानी पीते हैं तो इससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वास्थ्य के लिए। खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन होता है। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, या पौधे। देखिए, जो उत्पादक होता है हम उसी को जो पौधे होते हैं उन्हीं, वही उत्पादक होते हैं। ठीक है, और उपभोक्ता जो होता है वो जो उनको पौधों को खाने वाला होता है उसको उपभोक्ता बोलते हैं, और मरने के बाद जो उसके बॉडी को डिकम्पोज कर देता है उसको हम अपघटक बोलते हैं। तो 7 में खाद्य श्रृंखला में सबसे ऊपर कौन सा होता है। तो यहाँ पे जो है दो ऑप्शन सही है। ठीक है, उत्पादक भी और पौधे भी। ठीक है, क्योंकि दोनों का एक ही मतलब होगा यहाँ पे। सॉरी गाइस, उत्पादक सबसे नीचे होता है और उसको खाने वाला सबसे ऊपर जो होगा वो उपभोक्ता वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा उपभोक्ता।
पेड़ पौधे हमें क्या देते हैं? केवल छाया, केवल फल, ऑक्सीजन या कुछ नहीं? पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, हमें फल देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं या कुछ नहीं देते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। हम ऑक्सीजन लगातार पौधों से लेते हैं। मिट्टी संरक्षण का तरीका है पेड़ को काटना। पेड़ काटने से मिट्टी संरक्षण होगा? बिल्कुल भी नहीं। वनों की कटाई? बिल्कुल भी नहीं। वृक्षारोपण या जमीन खोदना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गाइस 9th का ऑप्शन नंबर सी, वृक्षारोपण। सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? सौर ऊर्जा का स्रोत क्या है? चांद, सूरज, पानी या हवा? तो इसका राइट आंसर सबको पता है गाइस, सूर्य होगा। प्राकृतिक संसाधन क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं, प्राकृतिक से प्राप्त वस्तुएं, मशीनें या भवन? प्राकृतिक संसाधन उन्हें कहते हैं जो वस्तुएं हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। रिसाइकलिंग का अर्थ है वस्तु को फेंकना, वस्तु का पुनः उपयोग करना, जलाना या नष्ट करना। तो रिसाइकलिंग का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वस्तु का पुनः उपयोग करना। कचरा पृथक्करण क्यों जरूरी है? समय बर्बाद करने, कचरा पृथक्करण करने से समय बर्बाद होता है? जी नहीं। ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण बचाने के लिए, सी है जगह भरने के लिए या कोई कारण नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जल चक्रण में क्या शामिल है? वर्षा, वाष्पीकरण, केवल नदी, केवल समुद्र? जिस किसी ऑप्शन में केवल शब्द लगा होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा। तो जो केवल वाले हैं उनको हम काट देते हैं और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण, संघनन और वर्षा जल चक्र में शामिल है। वनों की कटाई का परिणाम है वन को काटने से क्या होता है? अधिक वर्षा होती है, जलवायु परिवर्तन होता है, ठंड बढ़ता है या कुछ नहीं होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15वें का जलवायु परिवर्तन होता है। क्लाइमेट चेंज, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना। जीवों का आवास क्या कहलाता है? घर, निवास स्थान, जंगल या पानी? जो जीवों का आवास होता है उसको हम हैबिटेट बोलते हैं। तो निवास स्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कौन सा है? ऊर्जा नवीकरणीय स्रोत का मतलब जो फिर से बनाया जा सकता है, ठीक है? तो कोयला, पेट्रोल, सूर्य की ऊर्जा या गैस? 17 का आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा। स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए क्या ज़रूरी होता है? जंक फूड खाना? जी नहीं, जंक फूड हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। संतुलित आहार, अधिक नींद, केवल खेल? तो जो राइट आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार। वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? वायु में कौन सी गैस सबसे अधिक होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस? तो वायु में सबसे अधिक गैस होती है नाइट्रोजन। जल प्रदूषण का कारण है साफ पानी, औद्योगिक कचरा, वर्षा या पौधे? जल प्रदूषण का कारण जो होता है यही होगा, ठीक है? औद्योगिक कचरा, जो कारखाने हैं उनसे निकलने वाला जो कचरा है उसी को औद्योगिक कचरा बोलते हैं, जो नदियों में निकलता है जिसकी वजह से जल प्रदूषण होता है। जो नदियाँ होती हैं वो समुद्र में भी जाके मिलती हैं और नदियों का पानी जो होते हैं जानवर भी पीते हैं, तो ये जल प्रदूषित होता है, ठीक है? हमारा शरीर किससे बना हुआ होता है? जैसे घर बना हुआ होता है ईंटों से मिलके, वैसा ही हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं। स्वच्छता का क्या लाभ है? बीमारियां बढ़ती हैं, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, समय बर्बाद होता है या कुछ नहीं होता है? तो स्वच्छ रखने से बीमारियां तो नहीं बढ़ती हैं, समय भी बर्बाद नहीं होता है और स्वास्थ्य जो हमारा होता है वो अच्छा रहता है। तो वाइसवा का जो ऑप्शन नंबर बी है वो राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दूध किसका स्रोत है? पौधे, जानवर, मिट्टी या पानी? दूध हमें किन से प्राप्त होता है? तो दूध हमें जानवरों से प्राप्त होता है। राइट आंसर हो जाएगा जानवर।
किसी क्षेत्र का मौसम क्या कहलाता है? किसी क्षेत्र का मौसम जलवायु, तापमान, हवा या वर्षा। तो ये किसी भी क्षेत्र में जब कोई मौसम देखा जाएगा तो वो वहाँ की जलवायु होती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्लाइमेट। गर्मी का मुख्य स्रोत क्या है? गर्मी का मुख्य स्रोत, चांद से तो हमें गर्मी नहीं मिलती, हमारे पृथ्वी पे गर्मी का मुख्य स्रोत सूर्य ही है। 25वें का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। पौधे भोजन कैसे बनाते हैं? पौधे भोजन अपना श्वसन करके बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं, पाचन से बनाते हैं या उत्सर्जन से बनाते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। ठीक है। प्रदूषण रोकने का तरीका है, कचरा फैलाना, कचरा फैलाने से प्रदूषण नहीं रुकेगा, पेड़ लगाना, धुआं फैलाना, पानी बर्बाद करना। तो राइट आंसर हो जाएगा पेड़ लगाना, ऑप्शन नंबर बी। 27वें का ऑप्शन नंबर बी। संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? 28वें का, संसाधनों को बचा के रखना क्यों जरूरी है? खत्म करने के लिए बचा के रखेंगे तो खत्म तो नहीं होगा, भविष्य के लिए बचाने तो, समय बिताने हेतु या कोई कारण नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा भविष्य के लिए बचाने हेतु। किसे अपघटक कहते हैं? पौधे, जानवर, बैक्टीरिया और फंगस या मनुष्य। अपघटक किसे कहते हैं? 29 का सी, बैक्टीरिया और फंगस को हम अपघटक कहते हैं। स्वच्छ पर्यावरण का क्या लाभ है? 30वां का, स्वच्छ पर्यावरण होता है तो बीमारियां बढ़ती हैं, जीवन स्वस्थ रहता है, प्रदूषण बढ़ता है या कुछ नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा जीवन स्वस्थ रहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे और वीडियो के लिए आपको जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो आप हमें बता सकते हैं, तो हम उस टॉपिक पे आपके लिए वीडियो अच्छा सा बना के लाएंगे। थैंक यू।